Hello everyone, welcome back to my channel. This is the best place to learn about content, blogging and freelancing. Today in this video, I would be telling you all about how to write a blog post on WordPress or how to use WordPress for content writing. अगर तुम इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखोगे तो आई कैन गारंटी यू विद इन 15 मिनट्स तुम अच्छे से सीख जाओगे कि किसी भी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट को वर्डप्रेस पे कैसे लिखते हैं। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कि वर्डप्रेस पे अपने आर्टिकल को आउटलाइन कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अपने आर्टिकल में इमेजेस कैसे डालते हैं, अपने आर्टिकल के किसी भी पैराग्राफ को बोल्ड कैसे करते हैं, उसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं और परमालिंक कैसे डालते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, प्रीव्यू कैसे करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। और इसके अलावा आई वॉन्ट टू टेल यू कि आजकल हर एक कॉन्टेंट राइटर को वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिखना ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी तुम्हारे क्लाइंट्स होते हैं, वेबसाइट ओनर्स होते हैं या ब्लॉगर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका राइटर डायरेक्टली वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिखे। अब वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनका टाइम बचेगा और वो तुम्हारा लिखा हुआ आर्टिकल डायरेक्टली वहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। अब एक और बात, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो और तुम कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हो तो कंसिडर वॉचिंग माय वीडियोस। उसका लिंक मैं तुम्हें यहाँ डाल दूँगी या तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना इफ़ यू वांट टू लर्न मोर एंड अर्न मोर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिखना इज़ नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस। बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैक्सिमम तुम्हें हाफ एन आवर लगेगा इस चीज़ को समझने में और सीखने में। और तुम्हें समझने और सीखने के लिए कहीं पे भी नहीं जाना, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगी। एक बात और, जो तुम्हारा क्लाइंट होगा वो अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे तुम्हारा अकाउंट बना देगा और तुम्हें लॉगिन डिटेल्स दे देगा। अब जब तुम्हें लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी तो तुम्हें डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे जाके आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। सो लेट्स गो एंड सी कि वर्डप्रेस पे आर्टिकल कैसे लिखते हैं। जो तुम्हारा क्लाइंट होगा तुम्हें तुम्हारे वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स दे देगा, यानी कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को ले जाके तुम्हें वर्डप्रेस पे एंटर करना है। अब जब तुम एंटर कर लोगे तब तुम्हें कुछ ऐसा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड के राइट हैंड साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, वेबसाइट सेटअप करने के, वेबसाइट के प्लगइन्स के और वेबसाइट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं उनको देखने के लिए। और अगर तुम राइटर हो तुम्हें सिर्फ ऑल पोस्ट और ऐड न्यू से मतलब होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी और जो वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं उनका काम है। अगर तुम्हें देखना है कि वेबसाइट पे कितने एग्जिस्टिंग आर्टिकल हैं सो यू कैन गो टू ऑल पोस्ट, या तुम्हें देखना है जो तुमने पहला आर्टिकल लिखा था उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसके लिए भी यू हैव टू गो टू ऑल पोस्ट। और अगर तुम्हें नया आर्टिकल ड्राफ्ट करना है सो यू हैव टू गो टू ऐड न्यू ऑप्शन। अब देखते हैं ऐड न्यू ऑप्शन करने के बाद क्या होता है। अब ऐड न्यू ऑप्शन करने के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आर्टिकल। नाउ अब ये हमारा विंडो होता है किसी भी नए आर्टिकल को लिखने के लिए। सबसे पहले हम आर्टिकल का टाइटल ऐड करते हैं। सपोज मेरे पास एक ऑलरेडी आर्टिकल पहले से पड़ा हुआ है, दैट इज़ फॉर हिप्नोथेरेपी फॉर स्ट्रेस। तो मैं तुम्हें वही दिखा देती हूँ कि कैसे लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे टाइटल लिखा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई टाइटल लिखते हैं उस टाइटल के हर वर्ड का पहला लेटर शुड बी इन कैपिटल। ये एक जनरल रूल है हर एक वेबसाइट के आर्टिकल का। सो आपको ध्यान रखना है कि आप ये करो। अब जो हमारा जो मेन टाइटल होता है वो हमारा होता है H1। जो वर्डप्रेस का गुटनबर्ग एडिटर है उसके अकॉर्डिंग हमारे आर्टिकल्स में कुछ हेडिंग्स होती हैं और जो हमारा टाइटल होता है वो होता है H1। उसके अलावा तुम्हारी मेन बॉडी में जितनी भी हेडिंग्स जाएंगी वो होंगी H2, H3, H4। मतलब कि तुम्हें H1 के बाद बॉडी में अगर तुम कोई हेडिंग डाल रहे हो जैसे व्हाट इज़ हिप्नोथेरेपी, दैट विल बी H2। फिर उसके बाद तुम्हें उसके अंदर एक सब हेडिंग डालनी है, वो हो गया H3। अब H3 के अंदर एक सब हेडिंग होगी H4 और उसके H4 के अंदर H5। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर का आउटलाइन होता है। अब सपोज़ अब मैं इसका इंट्रो डालती हूँ। इंट्रो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इनफैक्ट मैंने नहीं किसी राइटर ने लिखा था, तो मैं उसका कॉपी करके ही तुम्हें दिखा देती हूँ कैसे लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे वर्डप्रेस से कॉपी करके मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक और बात, अगर हम वर्डप्रेस पे डायरेक्टली लिख रहे हैं अपना आर्टिकल सो वी हैव टू मेक श्योर हम किसी भी वेबसाइट से डायरेक्टली कॉपी कर ना करें।
मतलब किसी भी वेबसाइट का में जो कंटेंट है या एक लाइन है या 2 लाइन है या कोई भी पैरा डायरेक्टली कॉपी करके अपने वर्डप्रेस पे नहीं पेस्ट करें। अगर तुम ऐसा करोगे तो उस वेबसाइट के जितने भी कोड हैं वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाएंगे और जो कि तुम्हारी वेबसाइट के लिए हार्मफुल होते हैं। सो इसलिए आइडियली अगर तुम्हें कोई लाइन या कोई पैरा कॉपी करना है या मतलब देखना है कि मैं ऐसा लिखूंगी, उसके लिए क्या करो, तुम वो जो पर्टिकुलर पैरा तुम्हें कॉपी करना है पहले उसको नोटपैड पे पेस्ट करो। नोटपैड पे पेस्ट करने के बाद तुम उसको नोटपैड से अपनी वेबसाइट पे लाओ। अगर नोटपैड से अपनी वेबसाइट पे लाओगे तो जितने भी वो कोड्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। सो अगर तुम MS वर्ड से कर रहे हो तो यू कैन कॉपी, बट किसी वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे डायरेक्टली कभी कॉपी मत करना। अब नाउ नेक्स्ट चीज, सपोज आई हैव टू ऐड द सेकेंड सब हेडिंग। सेकेंड हेडिंग इज व्हाट इज स्ट्रेस। अब यहाँ पे लाके मैंने लिखा व्हाट इज स्ट्रेस। अब जो H2s होती हैं बेसिकली उनमें भी जो हर एक लेटर का फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल में होता है। अब हमने H2 को यहाँ पे सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद हमें इस लाइन को H2 बनाना है। इसके लिए जो P सिंबल है यहाँ पे जाना है और हेडिंग्स में जाना है और इसको H2 बना देना है। अब H2 के अलावा इसमें देखो ये हेडिंग्स भी हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। नेक्स्ट उस पे आए और इसका मेन वो कॉपी करा। यहाँ से ये हो गया हमारे इसका आर्टिकल। अब एक और चीज़, अगर तुम्हें इसको ब्रेक करना है तो तुम यहाँ पे आओगे। ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ बन रहा है तो तुम्हें इसे ब्रेक करना होगा। अब इसे ब्रेक कर लिया। अब सपोज तुम्हें कोई लाइन बोल्ड करनी है, तुमने उस लाइन को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से बोल्ड कर देना है। इसके अलावा एक और चीज़, सपोज तुम्हें ये लगता है ये पैरा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ थोड़ा हाईलाइट में आना चाहिए, तो तुम इसके लिए क्या करोगे, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है उस ब्लॉक को सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से ब्लॉक में आओगे। उसके बाद तुम इस पैरा का कलर चेंज कर सकते हो। सपोज मैं इसका टेक्स्ट रखती हूँ ब्लैक, लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए ब्लू। देखो अब ये हो गया ब्लू बैकग्राउंड। अब ये हो गया हमारा हाईलाइटेड पैरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैरा है तो ये अलग से हाईलाइटेड दिखेगा। अब इसमें भी अब सपोज एक और चीज़, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर वर्ड बोल्ड करना है तो इसके लिए यू हैव टू यूज़ बी। अब इसके अंदर सपोज हमने एक सेट सब हेडिंग डाली है सिम्टम्स। अब व्हाट इज स्ट्रेस के अंदर सपोज हमने एक सब हेडिंग डालनी है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस टाइप करेंगे और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इस ब्लॉक को अगेन H3 बना देंगे। अब ये हमारी हो गई व्हाट इज स्ट्रेस के अंदर की सब हेडिंग। दैट इज वाई आप ये देखो व्हाट इज स्ट्रेस का फॉन्ट साइज बड़ा है और इसका फॉन्ट साइज छोटा है। अब एक और बात, अब जो हमारा वर्डप्रेस होता है इसमें हमें कोई भी फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर का चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हर एक वेबसाइट का ये सेट कराया हुआ होता है। बस तुम्हारे जो H2 H3s होते हैं उनका साइज ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या फॉन्ट साइज डालना है या कौन सा फॉन्ट कलर डालना है। नेक्स्ट, इसके आगे क्या लिखा है आर्टिकल में, जैसे मैं तुम्हें ये बुलेट्स पॉइंट्स बताना चाह रही थी कि बुलेट पॉइंट्स कैसे डालते हैं। तो लेट मी कॉपी देम। अब मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये भी हमारा H2 है तो सेम वे हम ब्लॉक पे गए, इसको H2 बना दिया। अब हमें बुलेट पॉइंट्स डालने हैं। पहले ये सारे कॉपी कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ से हमारा बुलेट पॉइंट था, ये इसी का पार्ट है। टू मिनट्स रिलैक्सेशन। अब हमें ये इन तीनों चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों पॉइंट्स को लाइंस को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट ऑप्शन है यहाँ से बुलेट पॉइंट में कर देना सब। अब ये बुलेट पॉइंट हो गया और ये तुम्हारा एक अलग से पैरा हो गया या ब्लॉक हो गया। इसके अलावा तुम इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 के थ्रू। अब नेक्स्ट एक और चीज़ कि अगर हम ये डाल रहे हैं
ये वाला पैरा, ये हाउ टू डील विथ स्ट्रेस, हमने ये पैरा यहाँ पे कॉपी करा। अब ये अगेन हमारा H2 है, हाउ टू डील विथ स्ट्रेस। अब इसको यहाँ पे हमने H2 कर दिया। अब H2 के अलावा अब हम चाह रहे हैं कि ये जो ये पैरा है ये हमारा कोट हो जाए या हमारा ये अलग से दिखने लगे, काफ़ी हाईलाइट होने लगे। तो उसके लिए हमारे बैकग्राउंड कलर करने के अलावा एक और ऑप्शन होता है कोट का। ये देखो, अब हमने ऐसा डाल दिया तो ये हमारा कोट में कन्वर्ट हो गया। जनरली इतने बड़े पैराग्राफ्स को हम कोट नहीं करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर पैराग्राफ्स में, या कोशिश करते हैं स्मॉलर चंक्स को ही कोट में करें। सो मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया है, तुम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको कोट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज़ होती है यहाँ पे, ये जो ये है ये होता है लिंक। अगर तुम्हें अपने इस आर्टिकल में जो तुमने और दूसरा आर्टिकल लिखा है, सपोज स्ट्रेस के ऊपर आर्टिकल लिखा है या लिखा है कि व्हाट इज़ हिप्नोथेरेपी, तुम्हें यहाँ पे उसको इंटरलिंक करना है तो उसके लिए तुम ये ऑप्शन यूज़ करते हो। अब उसके अलावा यहाँ पे अगर तुम्हें देखना है कि तुमने अभी तक कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, तुम यहाँ पे आके चेक करते हो। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पर अपने आर्टिकल की आउटलाइन में मिल जाती है। लाइक सपोज ये जो हमारा टाइटल था ये हमारा H1 है, उसके बाद हमने H2 हेडिंग डाली है, H2 के अंदर ये सब हेडिंग है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, फिर ये H2, फिर ये HT। इसके अलावा तुम जितनी भी तुम्हारे आउटलाइंस डालोगे, यानी कि जितनी भी सब हेडिंग्स डालोगे, तुम्हें यहाँ पे आउटलाइन के उसमें दिख जाएंगी। अब नेक्स्ट अगर तुम्हें कुछ और ऐड करना है, सपोज़ उसके लिए तुम्हें प्लस साइन पे जाना होगा। इसमें मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि तुम्हें अगर कोई इमेज ऐड करनी है या कोई और इमेजेस ऐड करनी है या ऑडियो या वीडियो या कोई और फाइल ऐड करनी है, तो तुम यहाँ पे प्लस साइन पे जाके देख सकते हो, तुम अकॉर्डिंगली अपनी नीड के ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अलावा हमें अगर तुम्हें तुम्हारे वेब आर्टिकल का वो चेक करना है, SEO करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम फोकस की फ्रेज डालोगे। फोकस की फ्रेज इज योर टाइटल, हिप्नोथेरेपी फॉर स्ट्रेस। नेक्स्ट, तुम्हें अपने हर एक आर्टिकल में मेटा डिस्क्रिप्शन डालना होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन वो होता है जो कि तुम्हें हर एक वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ दिखता है। लेट मी शो यू। वेट, सपोज मैं आर्टिकल डालती हूँ हाइपोथेसिस इन इंग्लिश लिटरेचर, जो भी है ये। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और हर एक आर्टिकल में मेटा डिस्क्रिप्शन डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग होता है यहाँ से पढ़ लेते हैं इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसलिए मेक श्योर जो तुम्हारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो वो बहुत ही यूज़फुल हो, कैची हो, और उसमें तुमने अपना मेन कीवर्ड ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है। उसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे योस्ट SEO कर रखा है, अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो अभी हमने क्योंकि पूरा आर्टिकल लिखा नहीं है इसलिए ये ऑरेंज दिखा रहा है। अगर हम अपने आर्टिकल में सारे SEO सारे कीवर्ड्स डाल देंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन मतलब कि तुमने तुम्हारे आर्टिकल का SEO सही से करा हुआ है। और अगर तुम्हें ये जानना है कि SEO कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो दैट एंड चेक। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पे, यहाँ पे और ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है तुम्हारा विजिबिलिटी का। तुम्हें ये दिखाना है कि अगर तुम्हें अपना आर्टिकल पब्लिक करना है तो पब्लिक, उसके अलावा पब्लिश का तुम्हें यहाँ से ऑप्शन मिलता है, ऑथर का ऑप्शन मिलता है, पर्मा लिंक होता है तुम्हारे आर्टिकल का URL। अब URL में भी तुम्हें ध्यान रखना है कि अपना कीवर्ड ज़रूर से ज़रूर डालो। नाउ आई गेस दीज आर द थिंग्स जो कि राइटर को पता होनी चाहिए अपने आर्टिकल की। और आई गेस तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं वर्डप्रेस पे। आई गेस चलो तुम्हें ये भी दिखा देती हूँ कि पिक्चर एक्चुअली में कैसे ऐड करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमें एक पिक्चर ऐड करनी है और हमें इसके लिए पिक्चर ऑलरेडी हमारे डेस्कटॉप पे होनी चाहिए। यहाँ पे इमेज के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे तुम्हें एक और ऐसा ब्लॉग बन जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें अपलोड करना है, तो तुम्हें अपलोड पे जाना होगा और यहाँ से सपोज़ मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर डाला हुआ था, हाँ यहाँ से
सपोज अगर हमने ये पिक्चर डालनी है, अब हमने ये पिक्चर यहाँ से ऐड कर ली तो हमारी ये पिक्चर यहाँ पे डल गई। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे डालना है हिप्नोथेरेपी, इसका इस पिक्चर का टाइटल डालना है, हिप्नोथेरेपी वर्क्स वंडर्स। ये मैंने टाइटल डाल दिया और ये मैंने पिक्चर भी डाल दी। अब ये पूरा आर्टिकल लिखने के बाद तुम्हें उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगर तुम्हें देखना है कि तुमने आर्टिकल जो लिखा है वो वेबसाइट पे कैसा लिखेगा, उसके लिए यू हैव टू गो टू द प्रीव्यू ऑप्शन। अब यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। आप प्रीव्यू करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आर्टिकल दिख जाएगा कि एक्चुअल में वो वेबसाइट पे कैसा दिखेगा। अब ये देखो यहाँ पे तुम्हारी हेडिंग दिख रही है, ये तुम्हारा इंट्रो है। नेक्स्ट जो तुमने हाईलाइट करा था वो ये बॉक्स है, ये तुम्हारे H2s है, ये तुम्हारे बुलेट पॉइंट्स हैं, और ये जो तुमने इमेज डाली थी वो ये है, और ये उसका टाइटल है। अब इसको तुम कोशिश करना कि इटैलिक में कर दो या बोल्ड में कर दो। अब ये हो गया तुम्हारा पूरा आर्टिकल, है ना। कितना इजी आर्टिकल लिखना वर्डप्रेस पे। अब आई गेस तुम्हें वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिखना या ब्लॉग पोस्ट लिखना अच्छे से आ गया होगा। और अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हारा क्लाइंट तुमसे पूछेगा कि क्या तुम्हें वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिखना आता है, तो यू विल डेफिनेटली से yes। इसके अलावा तुम्हें कोई भी डिफ़िकल्टी हो या डाउट हो, यू कैन DM me on Instagram, or you can drop me a mail, or you can even comment down below। If you like this video and found it useful, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। Now I'll meet you in my next one।